हेलो दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है उन बच्चों के लिए जिनको कि व्हाट कम्स बिफोर में प्रॉब्लम होती है। जब भी वो करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, तो उनको मैं अच्छी तरीके से कुछ एक चीजें ऐसी बताऊंगी जिससे कि उनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो मेरा वर्कशीट है वो है सर्कल द शेप दैट कम्स बिफोर द हार्ट। उस शेप को सर्कल करना है जो हर्ट के बिफोर में है। तो आफ्टर और बिफोर समझाने के लिए, आफ्टर तो वो आसानी से समझ जाते हैं, पर हम बिफोर को समझाने के लिए तरह तरह का यूज करते हैं, कुछ चीजें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो उसी में मैंने ये शेप लिया है। जैसे कि अगर आप इस तरह का आसानी से बन जाती हैं पिक्चर, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो ये आप घर पे बना के बच्चों को बताइए कि हार्ट का बिफोर क्या है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बिफोर क्या है, सर्कल है, सर्कल का बिफोर क्या है, ट्रायंगल है। तो इस तरह से बच्चों से पूछेंगे तो उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि बिफोर क्या है। इसी तरह से नंबर्स भी हम करवाएंगे और ये जो पिक्चर है इसके थ्रू उनको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे तो उनको समझ में आने लग जाता है। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो हम इसको इस तरह से समझाएंगे कि जैसे कि ये हार्ट शेप है, तो हार्ट शेप का बिफोर शेप कौन सा है, तो ये है अपना रेक्टेंगल। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे इस तरह से। कितना आसानी से समझ में आ गया ना कि बिफोर क्या होता है। यानी ये हर्ट है तो हर्ट का बिफोर ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बिफोर सर्कल, सर्कल का बिफोर ये अपना ट्रायंगल। तो इस तरह से समझाते हैं और उनको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट कम्स बिफोर द लीफ। यानी कि इसमें एक फ्लावर है, लीफ है और मैंगो है। ये कुछ एक ऑब्जेक्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, कलरिंग भी की हुई है जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए और अच्छा लगे उनको करना। तो जब ये लीफ है, लीफ का आफ्टर तो है मैंगो और इसका जस्ट बिफोर क्या है, तो ये है फ्लावर। यानी कि हम बच्चे को फ्लावर को सर्कल करना है। तो जो लीफ है उसका जो बिफोर है वो है फ्लावर, तो ये और आफ्टर क्या है वो है मैंगो। तो बिफोर आफ्टर तो वो समझ जाते हैं पर बिफोर में उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमने फ्लावर को सर्कल कर दिया। तो देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द नंबर दैट कम्स बिफोर 3। अब इसमें कुछ एक नंबर दिए हुए हैं, उनके बिफोर यानी 3 का बिफोर क्या आएगा। तो यहाँ 5, 8, 2, 1, 6 पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि 3 क्या है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है वो उसको पता होना चाहिए। और 3 के बिफोर में इस वाले जो कॉलम में कौन सा नंबर गिवन है, यानी 3 का बिफोर जस्ट बिफोर क्या है, तो ये है 6। इस तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है कि सर्कल द नंबर दैट कम्स बिफोर 4। यानी 4 के बिफोर में क्या आता है, तो ये नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू बच्चे एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हमारा आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन भी कर सकते हैं। तो इस टूल को इतना इजिली ना लेके, इसको आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो ये नंबर लाइन 1 से लेकर या 0 से लेकर 10 तक उसके सामने आप लिख के दिखाएं उसको इस तरह से कि बेटा ये नंबर लाइन है 10 तक। तो अब जब जैसे हमने करना है 4 का बिफोर, तो यहां पे है हमारा 4, ये रहा। अब 4 का जस्ट बिफोर क्या है, यानी कि आफ्टर तो है 5 और 4 का बिफोर नंबर कौन सा है, तो ये है 3। तो हमने 3 को सर्कल कर दिया कि जैसा कि इस वर्कशीट में बताया गया है कि सर्कल द नंबर दैट कम्स बिफोर। हमने यहाँ पे 10 से ज्यादा नंबर नहीं लिए हैं, 10 से नीचे नीचे नंबर लिए हैं, यानी कम लिए हैं उससे। तो इन नंबरों के थ्रू, यानी बच्चे छोटे होते हैं और उनको जब हम इजिली कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं शुरुआत में, तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, यानी जो सबसे छोटी डिजिट होती हैं उनको ही समझाना चाहिए, सिंगल डिजिट में। हमें उनको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में नहीं समझाना चाहिए। जब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब हम नंबर बड़े कर सकते हैं। अब ये है व्हाट कम्स बिफोर द नंबर, यानी बिफोर नंबर क्या आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनके बिफोर में कौन सा नंबर आएगा ये बच्चे को समझाना है। पर नंबर लाइन को फॉरगेट नहीं करना, नंबर लाइन पे हमें विशेष फोकस रखना है। यानी कि बच्चों को हम दिखाएंगे कि यहाँ 1 है तो 1 का बिफोर नंबर क्या होता है। अब नंबर लाइन में 1 का बिफोर दिया होता है 0, तो वो समझ जाएगा कि 1 का बिफोर क्या होता है, 0। अब जैसे ये 7 है तो 7 का बिफोर नंबर क्या होता है, वो भी नंबर लाइन में आप उनको बोलिए कि खुद सर्च करो कि 7 का आफ्टर और बिफोर क्या है। तो 7 का आफ्टर तो वो बहुत आसानी से 7 के बाद जो काउंटिंग आती है उसको बोल लेते हैं, यानी 7 के बाद 8। पर उसका बिफोर नंबर करने के लिए उनको नंबर लाइन को दिखाइए और बोलिए कि 7 और 7 का बिफोर 6, 2 का बिफोर, जैसे कि जो हमारे नंबर लिखे होते हैं उसमें 2 के ऊपर कौन सा नंबर आता है ये भी पूछ सकते हो आप, तो उसका नंबर है 1। अब यहाँ पे 4 गिवन है तो 4 का बिफोर नंबर लाइन में होता है 3। इसी तरह से 3 है, 3 का बिफोर नंबर होता है 2। 10 का बिफोर नंबर होता है 9। नंबर लाइन में उनको दिखाते रहिए जिससे कि उनको समझ में आता रहे कि ये जो नंबर है इसका बिफोर नंबर कौन सा होगा। 7 का बिफोर नंबर है 6। 5 का बिफोर नंबर होता है 4।
6 का भी 4 नंबर होता है। 5 8 का भी 4 नंबर होता है। 7 9 का भी 4 नंबर होता है। 8 11 का भी 4 नंबर क्या होता है? 10। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 10 तक ही नंबर लिए हैं जिनको कि बच्चों को समझाना है। उससे अब वाले नंबर हम उनको तब समझाएं जब उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नंबर लाइन वाला टूल है, यू आर जस्ट उनको, जो बच्चों को अवेयर करवाइए उसके बारे में कि नंबर लाइन से वो कैसे कर सकते हैं आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, और उनको नंबर लाइन के थ्रू एडिशन छोटे छोटे, सब्ट्रैक्शन छोटे छोटे किस तरह से करते हैं वो भी मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव वंस। यानी कि आपकी कोई भी नियर डियर कोई भी फैमिली है जिसके छोटे बच्चे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी अच्छा लगे।